हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पुराने टॉपिक के बारे में बात करूँगी। वही जहाँ तक मैंने पिछले टॉपिक में मैंने छोड़ा था कि इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो गया, बच्चे को पोषण नहीं मिला था। तो इसके आगे आज मैं बात करूँगी। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज मैं बात करूँगी कि मेरे बच्चे तक पोषण नहीं मिल रहा था। तो पोषण नहीं मिल रहा था उसके आगे से मैं बताऊँगी। तो वो मेरा क्या हुआ कि जो नहीं हो रहा था वो तो नहीं हो रहा था, लेकिन कोरोना था ही एक। कोरोना में मतलब जितनी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई थी। उधर सासू माँ ख़त्म हो चुकी थी, इधर कोरोना आ चुका था और मेरी प्रॉब्लम जो थी वो बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो ऐसे ही चलता रहा और हर 21 दिन में मुझे एडमिट होना पड़ता था। तो एडमिट होने के लिए और पांडे जी की मेरे कोरोना में भयंकर ड्यूटी लगी थी। मेरे पांडे जी वहाँ पे इंदौर में इंचार्ज थे कोरोना के लिए। तो उनका रात दिन फ़ोन कंटिन्यूअसली बजता ही रहता था, अगर वो थोड़ा बहुत भी घर पे हैं तो। नहीं तो वो उधर ही रहते थे, ऑफ़िस की तरफ ही, घर पे नहीं रहते थे। तो मैं वहाँ जाने के लिए मेरे पास उस समय फ़ोर व्हीलर नहीं था। तो जाने के लिए मुझे कोई कैब वग़ैरह भी नहीं चल रही थी कि मेरे को ईज़िली मिल जाए। तो मुझे कैब भी नहीं मिलती थी और मेरे को जाना ज़रूरी होता था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था क्योंकि हर 21 दिन में जाना ही जाना है। पीछे मेरा बेटा रोने लगा। मैं जैसे ही दरवाज़ा लॉक करती हूँ, उन लोग रोने लगते हैं, उन लोग को लॉक नहीं चाहिए। तो क्या होगा कि फिर ये चलता रहा, लेकिन इनका क्या होता था कि इनको गाड़ी मिली हुई थी, इनके ऑफ़िस के तरफ से। ऑफ़िस की गाड़ी होने से मेरा काम हो जाता था क्योंकि ऑफ़िस से ये गाड़ी भेज देते थे, लेके आते थे। तो ड्राइवर होता था तो मतलब वहाँ पे मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ कवर्ड होके जाना पड़ता था पूरा। तो वो सब प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ जाना। और वहाँ पे फिर क्या हुआ कि रूम्स अवेलेबल होना मुश्किल होने लग गया। कोरोना में बाकी हॉस्पिटल्स बंद होने लगे क्योंकि सब कोरोना के हिसाब से होने लगा। कोरोना में मतलब वहाँ पे कोरोना पेशेंट आने लगे। और ये मदरहुड हॉस्पिटल जो था, मदरहुड हॉस्पिटल में ये मदर्स के लिए और बेबीज़ के लिए था, इसलिए इसको कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पे नहीं था अलाउ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब उससे बच सकते थे, लेकिन वहाँ पे बाकी हॉस्पिटल्स में जो बाकी डॉक्टरों के पास बाहर जाते थे, वो भी सारे पेशेंट जो प्रेगनेंसी वगैरह हो गया जिनका, वो सब यहीं आने लग गए। तो वहाँ पे रूम अवेलेबल होना मुश्किल हो गया, रूम ही नहीं मिलता था। तो रूम नहीं मिलता था तो उसमें भी समस्या होने लगी। अब वहाँ जाओ तो पहले मैं डे केयर में रुकती थी। डे केयर में रुकने का मतलब था कि आपका 1 दिन का खर्चा करीब 9,000 रुपए आता था, मतलब दवाइयों का मिला के और बेड का मिला के। और लेकिन जब कोरोना में हो गया तो फिर अब जब रूम ही अवेलेबल नहीं, उन्होंने डे केयर बंद कर दिया क्योंकि डे केयर में 6 बेड होते थे। तो 6 लोगों का काम होता था, लेकिन जब वो डे केयर बंद कर दिए और उन्होंने फिर सिंगल रूम देना स्टार्ट कर दिया, वो काफ़ी महँगा हुआ। तो मेरा हर 21 दिन में करीब 35 से 35,000, वैसे 30-35,000 जाने लग गया। और वो भी जा रहा है मतलब हर तरफ से। और मेरी 1 महीने की जो दवाइयाँ होती थी वो 65 70,000 अबव होता था। इतने की मेरी दवाइयाँ आती थी। इंजेक्शन बहुत महँगे मिलते थे और वो बाहर होता तो बाहर सस्ता भी हो जाता अगर मैं दवा बाज़ार वग़ैरह से लेती। लेकिन मेरे इंजेक्शंस, मेरी दवाइयाँ काफ़ी कॉस्टली थी। और यहाँ पे ये और मुझे कहीं और मैं जा नहीं सकती थी, कहीं और लेने भी नहीं जा सकते थे। सब कुछ मेरा मतलब अब यहीं पे अवेलेबल था तो सब कुछ यहीं लेना। मतलब वो सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत। मतलब नॉर्मल आदमी तो उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता था। मतलब मेरे पांडे जी जितनी पूँजी बनाए हुए थे, जितना सब कुछ पैसा जमा किए हुए थे, उस समय हम लोग घर खरीदने के लिए वो पैसा रखे हुए थे। जिसको हम लोगों ने ये पांडे जी बोले कि घर खरीदने से पहले मैं बेबी के लिए प्लान करता हूँ। तो मैं जब पागल होने लगी तो वो मेरे पीछे लग गए। तो ये सब उसमें वो सारे पैसे, मेरी पूँजी, जमा पूँजी जो भी थी, सब लग गई, सब कुछ लगा दिए वो। सब कुछ। अब 60-70 हज़ार की दवाई आना ये आम बात तो नहीं थी। ये दवाइयाँ मेरी रेगुलर चलती रहीं और इंजेक्शन मुझे पूरे कंटिन्यूअसली 9 महीने तक लगते रहे। और कभी 2 लगता, कभी 1 लगता, ये चलता रहा सिलसिला। इंजेक्शन्स। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है उधर पीछे।
तो ये सब सिलसिला बहुत लंबा चला। मेरा 9 महीने का पीरियड जो था वो बहुत लंबा था और मैं बेबी आने का वेट करती रही अपनी। मैं सब कुछ भूल के मैं सिर्फ़ हम दोनों इस चीज़ में खुश थे कि अब हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो इस चीज़ की खुशी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो दवाइयाँ कितनी कॉस्टली हैं, क्या है, ये सब पे हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। बाकी सब हम लोग अपने उसमें फ़ोकस करते रहे कि ये हमारा काम चले। मेरे को वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।